आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर वृतांत लेकर आया हूँ। दोस्तों, वह वृतांत है कि यह सृष्टि की रचना किन कारणों से हुई और किन अवयवों से हुई। दोस्तों, यह आप सभी की जिज्ञासा रही होगी कि इस प्रकार का वृतांत आपने शायद ना सुना हो। ऐसा सोचकर इस वृतांत को आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों, यह वृतांत श्री विश्वकर्मा महापुराण के तीसरे अध्याय से लिया गया है और उम्मीद यही है कि आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। कथं ब्रह्मा तो तत्त्वेभ्यः ससर्ज सचराचरम् देवर्षि मानवोपेतं जलस्थलवनान्वितम्। ऋषिगणों ने पूछा कि जिन कारणों से, जिन अवयवों से इस सृष्टि की रचना हुई है, उसे जानने समझने की जिज्ञासा हम सभी के मन में तीव्र है। जिन अलौकिक शक्तियों के द्वारा जगत पिता ने विश्व की उत्पत्ति की, उन सब का वर्णन हमें बताएं। ऋषियों के मधुर वाणी को सुनकर सूत जी अत्यंत गदगद हो उठे और बोले कि हे वंदनियों, प्रभु की लीलाओं का बार बार श्रवण करने से जीव जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसे उत्तम गति की प्राप्ति होती है। यह स्थिति ही मोक्ष कहलाती है। मोक्ष प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। दोस्तों, अगर आप मोक्ष प्राप्ति की तरफ अग्रसर हैं तो यह समझ लीजिए, यह तय जान लीजिए कि आपको जीव का, आपका जो परम लक्ष्य है वो आपको प्राप्त होने के लिए जा रहा है। उत्तम मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रभु द्वारा जिन जिन लीलाओं को किया गया, वह सब मैं आपके समक्ष प्रकट करता हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुने। भक्तों, आदि पुरुष की आज्ञा मिलने पर ब्रह्मा जी ने जल में एक अंडा स्थापित किया। धीरे धीरे यह अंडा बड़ा होने लगा। इससे ब्रह्मांड की रचना हुई। जैसे अहंकार अपना विकराल रूप धारण कर लेता है, वैसे ही अंडे के विकराल रूप धारण करने से ब्रह्मा जी को यह चिंता सताने लगी कि इसे कहाँ स्थापित किया जाए। प्रभु परमेश्वर ने ब्रह्मा जी की चिंता को दूर करने के लिए इसे शेषनाग के मस्तक पर स्थापित कर दिया। शेषनाग के मस्तक पर यह ब्रह्मांड सरसों के दाना जैसा दिखता था। गोल दाना होने के कारण हमेशा अस्थिर रहता था तथा बार बार इधर उधर गिर पड़ता था। इस प्रकार ब्रह्मांड पर जो रचना की जाती थी वह बार बार गिरकर नष्ट हो जाती थी। इसका उपाय ना समझ पाने के कारण ब्रह्मा जी को बहुत चिंता हो गई। जब ब्रह्मा जी ने कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने परमात्मा की स्तुति की। तब प्रभु विश्वकर्मा जी प्रकट हो गए और सृष्टि निर्माण कार्य के लिए नवीन रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के इस संशय का निदान करने के लिए ब्रह्मांड को स्थिर करने का उपाय बताया। तभी आठों दिशाओं में करोड़ों हाथियों के बल वाले 8 हाथी रख दिए गए। वे हाथी अपनी सूंडों की सहायता से पृथ्वी के भार को टिका कर रखने लगे। इस प्रकार ब्रह्मांड स्थिर हो गया। परंतु कभी कभी हाथियों की रस्साकशी से पृथ्वी डामाडोल हो जाती थी। इससे ब्रह्मा जी चिंतित हो गए और उनकी चिंता अभी बनी हुई थी। इस नई मुसीबत को देखकर प्रभु पिता परमात्मा ने पृथ्वी को मेरु पर्वत पर रखवा दिया। इस प्रकार पृथ्वी की डामाडोल की स्थिति स्थिर हो गई। तब ब्रह्मा जी ने इस किस प्रकार की रचना की, इसे आप सब ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रभु विश्वकर्मा की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मांड को 14 खंडों में बांट दिया। इसमें नीचे के 7 खंडों को 7 पाताल
नाम दिया गया। इसके नाम हैं अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल तथा पाताल। दोस्तों, ये 7 जो पाताल हैं उनके नाम मैंने आपको बताए। इसी प्रकार ऊपर के 7 खंड हैं जिनके नाम हैं भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। ये सारे लोक हैं, जबकि नीचे वाले सारे तल हैं। दोस्तों, यह बात ध्यान रखने की है, ब्रह्मांड की रचना ठीक प्रकार होने के बाद ब्रह्मा जी ने जीव सृष्टि प्रारंभ कर दी। पातालों में नाग, राक्षस, यक्ष, दानव, पिशाच आदि का निवास कल्पित किया। भूलोक में मनुष्य निवास करते हैं, भूलोक में पितृ निवास करते हैं, स्वर्गलोक में देवता निवास करते हैं, महरलोक में महर्षि निवास करते हैं, जनलोक में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर निवास करते हैं, तपलोक में प्रभु प्रिय भक्त निवास करते हैं, सत्यलोक में पारब्रह्म का निवास है। इस प्रकार 14 भुवनों का सृजन करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन आरंभ कर दिया। इनमें सबसे पहले देवताओं की उत्पत्ति की गई। इन देवताओं में जो आदि पुरुष के अंश से उत्पन्न हुए थे उन्हें इंद्र का नाम दिया गया और सभी राजाओं के राजा के रूप में अभिषेक किया गया और सभी राजाओं के राजा के रूप में इनका अभिषेक किया गया। इसके पश्चात विभिन्न तत्वों का आश्रय लेकर ब्रह्मा जी ने 33 करोड़ देवता उत्पन्न किए। इसके पश्चात इंद्र, अग्नि, यम, निरति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान इन नाम के 8 देवताओं को 8 दिशाओं का अधिपति बनाकर उन 8 दिशाओं में उन्हें विराजमान किया और ब्रह्मा जी को सृष्टि के ऊपर तथा अनंत को सृष्टि के नीचे स्थापित किया। ये 10 दिशाओं में रहकर सृष्टि का रक्षण करने लगे। अब जो शेष देवता थे उनके गुण कर्मों के आधार पर उन्हें अधिकार सौंप दिए गए। तदनंतर ब्रह्मा जी ने दैत्य, दानव, यक्ष, राक्षस, पिशाच, नाग आदि अनेक पाताल की सृष्टियों की रचना की तथा उन्हें यथास्वरूप पाताल में स्थान दिया गया। जो कार्य जिसके योग्य था उन्हें वह कार्य सौंप दिया गया। इसके बाद किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, विद्याधर वगैरह की उत्पत्ति हुई। इन सबको इनके योग्य कार्य सौंप दिए गए। इन सबकी उत्पत्ति करने तथा उनके योग्य अधिकार सौंपने के पश्चात ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की सृष्टि करने की ठान ली। इन्हें पृथ्वी पर स्थान दिया गया। सृष्टि का संतुलन बना रहे इसलिए आदि पुरुष ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन 3 देवताओं की नियुक्ति की। दोस्तों, मैं आपको यहाँ याद दिलवा दूँ कि लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश को इन 3 देवताओं को सृष्टि का निर्माता समझ लेते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ आदि पुरुष शब्द आया है जिसको गुरु ग्रंथ साहब में सिख लोग अकाल पुरख कहते हैं। और दोस्तों आदि पुरुष हमारे ग्रंथों में आया है, उसको हम परम पिता परमात्मा ईश्वर अल्लाह के नाम से भी जानते हैं। आदि पुरुष के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन 3 देवताओं की नियुक्ति की गई। ब्रह्मा को सृष्टि का सर्जन करना था, विष्णु जी को पालन करना था और महेश जी को संहार करना था। तीनों देवताओं ने स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी सृष्टि करते, विष्णु जी उसका पालन करते और महेश जी उसका संहार कर देते थे। इस प्रकार सृष्टि का आरंभ, विस्तार और संहार एक साथ होने से सब कुछ शून्य होता गया। इससे ब्रह्मा जी धर्म संकट में पड़ गए। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि अब क्या किया जाए। तब ब्रह्मा जी ने पुनः तप का मार्ग अपनाया। दोस्तों, तप में बहुत शक्ति है। जब तप अपनी परम चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब
तुरंत फल आने लगते हैं। चाहे तप हो चाहे पाप हो, जब वह चरम सीमा पर पहुंचते हैं तो फल तुरंत आने लगते हैं। दोस्तों, ब्रह्मा जी का तप जब चरम सीमा पर पहुंच गया, काफी समय तक तप करने के बाद आदि नारायण प्रसन्न हुए तथा ब्रह्मा जी को आकर उन्होंने दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने अपनी व्यथा सुनाई और उसका उपाय पूछा। प्रार्थना से द्रवित होकर श्री नारायण ने उनको मैथुन धर्म से उत्पन्न होने वाली सृष्टि करने का आदेश दिया। तब ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों की उत्पत्ति मैथुन क्रिया से प्रारंभ की। मैथुन धर्म सरल मार्ग था, अतः सरलता से प्रजा की वृद्धि अपने आप होने लगी। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और पुनः अपनी तपस्या में लग गए। सूत जी यह कहते हैं कि ऋषिगणों, इस प्रकार परमात्मा की मात्र रति क्रीड़ा करने की इच्छा से इस जगत की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, उस परमपिता परमेश्वर परमात्मा आदि पुरुष अकाल पुरुष के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उनके संकल्प मात्र से ही सारे काम हो जाते हैं। दोस्तों, हम लोगों को तो प्रयास करने पड़ते हैं, यही अंतर है एक मनुष्य में और परमपिता परमात्मा में कि मात्र संकल्प करने से ही वह कार्य सिद्ध हो जाता है और फिर एक जगत से अनेक जगत की उत्पत्ति अनेक गुणों और कर्मों से मिलकर होती चली गई। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगणों, परमात्मा तो स्वयं आनंद स्वरूप है। रति क्रिया का आश्रय लेकर परमात्मा ने सृष्टि को आगे बढ़ाया। जिस सृष्टि की अस्थिरता से ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे थे, उसे दूर किया और स्वयं प्रभु मैथुन क्रिया का तटस्थ रहकर आनंद लेने लगे। एक तरफ सृष्टि तो दूसरी तरफ इस सृष्टि को स्थिरता भी प्रदान करनी थी। प्रभु स्वयं आनंद स्वरूप और उन्होंने जो लीला की वह वंदनीय है और सृष्टि का विस्तार करने वाली कोटि कोटि आनंददायिनी है। इसलिए हे ऋषिगणों, परम कृपालु परमात्मा की इस लीला का जो श्रवण करते हैं उनको भी माया का मोह नहीं हो सकता। वे रति क्रीड़ा में रत रहते हुए भी आनंद स्वरूप परमपिता परमात्मा के अंश में समाहित हो जाते हैं। इस लीला का पाठ करने वाला पुरुषार्थी होता है। इसे जगत और उस जगत दोनों जगतों में यानी कि दोनों जहानों में भोग और सुख की प्राप्ति होती है। आनंद स्वरूप प्रभु अपने आनंदित भक्तों को अपने पास रखते हैं, उन्हें दर्शन भी देते हैं। सूत जी के इस तरह के गंभीर शब्दों को सुनकर शौनक आदि ऋषिगण अत्यंत आनंदित हुए और परमेश्वर का ध्यान करके उनकी करबद्ध हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार जो भक्त सृष्टि के सृजन, प्रलय और संहार के सभी वृत्तांतों को सुनते सुनाते हैं, उनके कोटि कोटि जन्मों के पाप जलकर समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह वृत्तांत रहा सृष्टि का, किस तरह सृष्टि अपने एग्जिस्टेंस में आई, किस प्रकार यह सृष्टि की स्थापना हुई। और दोस्तों, इस सृष्टि को मैथुनी सृष्टि कहा गया, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। दोस्तों, आपको सृष्टि की रचना किन कारणों से और किन अवयवों से हुई वह आपको पता चल गया होगा। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। और दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने राय जरूर देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा आश्वासन है। दोस्तों, इसी तरह के सूक्ष्म वृत्तांतों को सुनते रहने के लिए आपका परोपकार भी होगा, आपका समय भी कटेगा और दोस्तों, आप बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसा आपको आश्वासन देता हूँ। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा।